शहजाद, सीधा सवाल, राष्ट्रपति शासन का टाइम आ गया क्या? आज तो मतलब प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, उपराष्ट्रपति से फोन पर बात की, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, अनुराग ठाकुर ने कहा कठोर फैसले होंगे, तो हम क्या समझे? अमन जी, मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन से ज्यादा जरूरी राष्ट्रवादी शासन बहुत जरूरी है पंजाब में, क्योंकि जो आपने कल देखा वो गैर राष्ट्रवादी एंटी नेशनल शासन का नतीजा था। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द जनता अपना शासन लगाने वाली है पंजाब में। राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया हमारे कैप्टन अमरिंदर साहब ने भी बात रखी है, वो उनकी राय भी है, पर उसके लिए प्रक्रिया गवर्नर की रिपोर्ट के आने के बाद ही उस पर निर्णय किया जा सकता है। हां, पर मैं ये जरूर बता सकता हूं कि जो हालात पंजाब में पिछले कुछ महीनों से हैं, कुछ हफ्तों से हैं, उससे प्रतीत होता है कि वहां की सरकार कानून और संविधान द्वारा स्थापित नियम और प्रणाली के हिसाब से अपने आप को चलाने में पूर्ण तरीके से सक्षम है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो खुलासे CNN न्यूज 18 ने और आपके चैनल ने किया है, अमन जी, मैं साधुवाद करता हूं। पहले तो आपने बताया कि पंजाब पुलिस ने रूट लीक कर दिया उन प्रदर्शनकारी, तो मैं नहीं कहूंगा, वो पेड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को। और दूसरा, आपके चैनल ने यह बताया अमन जी दोपहर में और सुबह में कि 3 इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स पंजाब पुलिस ने दी थी और उस रिपोर्ट में एक बात लिखी थी कि बारिश की वजह से ऑल्टरनेट रूट तैयार होना चाहिए, रूट पर ब्लॉकेड हो सकता है इन तथाकथित पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के द्वारा, उसके लिए तैयारी होनी चाहिए, उनको फिरोजपुर आने से रोक दिया जाना चाहिए। तीसरा, डिप्लॉयमेंट एडिक्वेट होनी चाहिए। चौथा, 1 लाख लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री की रैली में आ रही है, इसीलिए सारे अरेंजमेंट परफेक्ट होने चाहिए। इनको डेलिबरेटली इग्नोर करने का पाप किया। और यह शहजाद पूनावाला बीजेपी नहीं कह रही है, मेरे पास पत्र है 27 IPS अफसर और 16 फॉर्मर DGP का, जिन्होंने कहा है कि यह पाप किया गया है वहां की सरकार के द्वारा और डेलिबरेटली किया गया। और इस प्रकार का पाप कि DGP, CS और CM तीनों एब्सेंट रहे और CM फोन पर आने से मना करते हैं। शहजाद, वो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, ना कोई हमला हुआ। सवाल सुनिए ना, एक मिनट, सवाल वो कह रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, कांग्रेस के CM भूपेश बघेल और सारे कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ हुआ ही नहीं भाई, आप लोग ऐसे ही शोर मचाए जा रहे हैं। ना कुछ हुआ, ना कोई हमला हुआ, ना कोई पत्थरबाजी हुई, हुआ तो हुआ, कुछ हुआ ही नहीं भाई। आप लोग ड्रामा कर रहे हैं पॉलिटिकल डिविडेंड लेने के चक्कर में, यह आरोप है शहजाद, कुछ हुआ ही नहीं। अमन जी, मैंने भी वो बयान मैंने भी सुना कि बाघेल जी, एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर किसी ने पत्थर तो मारा नहीं, पथराव तो उन पर हुआ नहीं, तो काहे का डर, काहे की घबराहट। मैं उनको 2 चीजें कहना चाहता हूं। पहली बात, क्या इतनी घृणा है नरेंद्र मोदी, एक चाय वाले परिवार से आने वाले व्यक्ति से, कि उसकी घृणा करते करते आप देश के प्रधानमंत्री पर पत्थरबाजी हो जाए, उन पर हमला हो जाए, उन पर ड्रोन स्ट्राइक हो जाए, उन पर स्नाइपर गोली चला दे पाकिस्तान के तरफ से, ये चाहते हैं। और दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज राजनीति पर, राष्ट्रनीति पर राजनीति हावी हो चुकी है? कांग्रेस पार्टी इस इंतजार में थे, जिस कांग्रेस पार्टी ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं, वो चाह रहे थे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि माहौल पंजाब का बिगड़ जाए। और 1980 के दशक में जिस प्रकार से इन्होंने पंजाब को खड़ा कर दिया था और सांप्रदायिक माहौल और तनाव पैदा किया था, वो चाहते थे। सिद्धू जी कह रहे ड्रामा करते हैं आप लोग। रैली में लोग नहीं आए थे, 70,000 कुर्सियां, 700 लोग पहुंचे नहीं, बहाना ढूंढ रहे थे, ड्रामा कर रहे थे सिद्धू साहब, ये कह रहे हैं। उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा सर। तो मैं जी, ये मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूं, क्योंकि देखिए अमन जी, मैं आपके शो पर बैठूंगा तो हमेशा फैक्ट के साथ। ये वो लेटर है जो आप ही के चैनल पर चला है 2 तारीख का, जो इंटेलिजेंस इनपुट पंजाब पुलिस ने अपने लोगों को दी, DGP और बाकी अधिकारियों को दी। उसमें पहली लाइन दूसरे पॉइंट पे लिखा है, अराउंड 1 लाख पीपल आर बीइंग मोबिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजर्स फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। ये तो उनका खुद का एडमिशन है। चन्नी जी हो गए फेल, फिर से उनकी झूठ जो है बात सामने निकल कर आई। और ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, लाइव दिखा दीजिए आपके सबसे प्रसिद्ध शो पर। ये रैली की उस समय की फोटो, प्रधानमंत्री पहुंच नहीं। अरे ये तो वो प्रधानमंत्री है, लोकनायक, जननायक, कि उनके केवल नारे से, केवल कि वो आ रहे कहीं, उससे ही हजारों लाखों की भीड़ और जनता उमड़ आती है। आज देखिए पूरे देश में मंदिर और जगह जगह पर लोग निकल चुके हैं कि प्रधानमंत्री की लंबी जिंदगी की कामना करने के लिए। ये भीड़ की तस्वीरें हैं, मैं आपको कई तस्वीरें
तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। देखिए, दिक्कत यह है कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी जो है वो देश की जनता से और देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री से इतनी घृणा करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में भी खलल और खिलवाड़ हो जाए उससे उनको कोई उससे बैर नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि यह खूनी साजिश किसने की? यह खूनी साजिश केवल और केवल उनके सबसे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही रची जा सकती थी, क्योंकि चन्नी जी जिस प्रकार के झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने भीड़ की भी झूठ बोली। उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना पॉजिटिव में किसी के साथ बैठा था, इसीलिए मैं पीएम के पास नहीं आ पाया।